लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने उस बीस्ट को मार दिया था, जिसके बाद वो वेंगजी और बाकी ह्यूमंस के पास चला गया था जहां पर डीमंस भी थे। तभी वहां मुदाओ नाम का डीमन आ जाता है जिसे बाकी डीमंस जीनियस कह रहे थे। तो एलेक्स उसे चैलेंज कर देता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, वरना तुम मेरे बन जाना। जिसके बाद उनके बीच फाइट हुई थी, लेकिन एलेक्स मुदाओ को बड़े आसानी से हरा देता है। जिसके बाद बाकी डीमंस एलेक्स से मुदाओ को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स मोदाओ को लेकर इधर उधर भाग रहा था, जहां मोदाओ उससे कहता है कि मुझे नीचे उतार दो। इधर बाकी डीमंस एलेक्स का पीछा कर रहे थे, जहां वो बीच में मोदाओ से भी कह रहे थे कि डरो मत, हम आपको बचाने आ रहे हैं। दूसरी तरफ रैबिट गर्ल बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, जिसपे मोटा लड़का भी कहता है कि कहीं ये एलेक्स तो नहीं। ये सुन के जेस को भी थोड़ा शक होता है। इधर बाकी डीमंस बोल रहे थे कि हमारे जीनियस मोदाओ हार कैसे सकते हैं, जरूर इस लड़के ने चीटिंग करी होगी। यह सुन के एलेक्स मोदाओ को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाता है, जहां मोदाओ जमीन पर आते ही चक्कर की वजह से उल्टियां करने लगता है। इधर एलेक्स उन डीमन से कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो। इसके बाद वो मुदाओ से कहता है कि इन्हें सच बताओ कि क्या मैंने चीटिंग करी थी। यह सुन के मुदाओ उनसे कहता है कि इस लड़के ने चीटिंग नहीं करी, मैं सच में हार गया हूं और इसलिए अब मैं एलेक्स का सर्वेंट बनूंगा। ये सुन के सारी डीमन लड़कियां रोने लगती है और बोलती है कि अगर आप सर्वेंट बनोगे तो हमें भी सर्वेंट बना लो, हम भी आपका दुख बांटना चाहते हैं। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इतने सारे सर्वेंट नहीं ले सकता। अगर किसी के पास 3 इमॉर्टल ओरा है तो फिर वो मेरा सर्वेंट बन सकता है। तभी मोदाओ एलेक्स से कहता है कि तुम इन्हें सर्वेंट मत बनाओ। इस पर एलेक्स बोलता है कि ये खुद ही सर्वेंट बनने का बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। इस तरफ मोटा लड़का ये सुनकर बोलता है कि अगर इस जैसे थोड़े और लड़के आ गए तो डीमंस की तो बैंड बच जाएगी। उसी वक्त एलेक्स के पास वेंगजी, प्रिंसेस और कुछ बाकी कल्टीवेटर्स जाते हैं। जिसके बाद वेंगजी एलेक्स को साइड में ले जाते हुए कहती है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, यहाँ सिचुएशन बहुत गंभीर है, तुम ऐसे इसे गुलाम नहीं बना सकते। तभी वहां खड़ा एक कल्टीवेटर उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि पहाड़ी से नीचे खड़े लोग उनकी बातें न सुन सके। उसी वक्त वेंगजी एलेक्स से कहती है कि अगर हमने मोदाओ को जिंदा छोड़ दिया तो हो सकता है वो फ्यूचर में हमें धोखा देकर मुसीबत में डाल दे। इस पे बाकी सब भी एग्री करते हैं। तभी एक बंदा मोदाओ को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। इधर ये देखकर मोदाओ कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे। उसी वक्त एलेक्स उस अटैक को रोक देता है और बोलता है कि तुम इसे ऐसे कैसे मार सकते हो, अगर तुम्हें इसे मारना है तो मुझे इसके जितनी ही रैंक का कोई कल्टीवेटर दो, वरना हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसे ब्लड ओट दिला दें, जिससे ये हमें धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सॉइल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पर प्रिंसेस बोलती है कि मुदाओ एक 3 फ्लावर मास्टर है जिसे हम जैसे लोग ब्लड ओथ नहीं दिला सकते, उसके लिए एल्डर्स की जरूरत पड़ती है। इस पे मुदाओ बोलता है कि मेरे पास एक सॉइल कलेक्टर पगोड़ा है जिसकी मदद से तुम मेरी सॉइल कंट्रोल कर सकते हो। अब मुदाओ वो सॉइल कलेक्टर बाहर निकालता है और एलेक्स को देने लगता है। ये देखकर नीचे खड़ी डीमन लड़कियां सिचुएशन समझ जाती है और मुदाओ की फिक्र करने लगती है। इधर एलेक्स उस सॉइल कलेक्टर में अपनी ब्लड ड्रॉप डाल के उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मुदाओ अब एलेक्स को धोखा नहीं दे सकता था और वो उसका सर्वेंट बन गया था। इधर ये देखकर बाकी डीमंस बोलते हैं कि मुदाओ दुश्मनों के साथ मिल गया है, इसलिए हमें मुदाओ को मारना होगा, वरना ये हमारी टेक्निक्स उन्हें सिखा देगा। अब एक डीमन अटैक करके वो बैरियर तोड़ता है, जिसके बाद वो मुदाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अपनी जान खुद ले लो। इसके बाद 3 डीमंस मिलके मुदाओ की तरफ अटैक करते हैं, तो प्रिंसेस वेंगजी और बाकी 2 कल्टीवेटर उस अटैक को मिलकर काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग वो अटैक नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से मुदाओ को लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी एलेक्स बीच में आके वो अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और मुदाओ से कहता है कि अब तुम मेरे सर्वेंट हो, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। यह सुनकर मुदाओ कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें उनसे लड़ना है, तुम्हें बस ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है ताकि वीक ह्यूमंस उनके अटैक से मारे ना जाए। इधर उस जगह के बाहर वो डीमन लेडी और बाकी ह्यूमन एल्डर्स वेट कर रहे थे। तभी उस डीमन लेडी की बॉडी सड़ने लगती है, क्योंकि उसने एक एंसेस्टर की बॉडी चुरा रखी थी। ये देखकर वो बोलती है कि ये बॉडी मेरे लायक नहीं है। इसके बाद वो उन एल्डर से कहती है कि तुमने अपने स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से मेरे लोगों के सामने भेज दिया, क्या तुम्हें उनकी जिंदगी मौत की फिक्र नहीं है। इस पे सेकंड एल्डर कहता है कि यही करके हम तुम्हारी असली इंटेंशन समझ पाएंगे। यह सुन के वो डीमन लेडी कहती है कि तुम ह्यूमंस की औकात हमारे बराबर है ही नहीं। तभी वो डीमन लेडी कुछ सोचने लगती है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्लान बनाकर आई है जिससे सारे ह्यूमंस मारे जाए। इधर उस वर्ल्ड में मुदाओ ह्यूमंस के ऊपर एक शील्ड बना देता है, जिसे देखकर डीमंस श्योर हो जाते हैं कि मुदाओ उन्हें धोखा दे चुका है। तभी मुदाओ को इल्यूजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे दिखता है कि उसी के क्लैन की एक और जीनियस उस पर गुस्सा हो रही है कि वो ह्यूमन से मिल गया और उन लोगों को धोखा दे रहा है।
इस पे मुदाउ उससे कहता है कि मैंने बस हार मानी है, पर मैं अपने क्लैन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वो लड़की मुदाउ को अपने सेंटीपीड से पकड़ लेती है और बोलती है कि ह्यूमंस के सामने हार मान लेना बहुत ही शर्मनाक बात है, इसलिए मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगी। अब वो उस पर अटैक करने आती है, लेकिन तभी मुदाउ होश में आता है और उसे पता चलता है कि वहां पर एक 3 हेडेड स्पाइडर है जो कि उसी डीमन वर्ल्ड से है और वो मुदाउ को मारने वाली थी, पर एलेक्स ने सही टाइम पर मुदाउ को बचा लिया। इधर वेंजी और बाकी कल्टीवेटर्स भी उस स्पाइडर को पहचान लेते हैं, क्योंकि उस स्पाइडर के बारे में हिस्ट्री बुक्स में काफी कुछ लिखा हुआ था, जहां यह भी मेंशन था कि वो स्पाइडर अकेले ही पूरी सिटी को तबाह कर सकती है। तभी एलेक्स उस स्पाइडर को देखकर सोचता है कि डीमन वर्ल्ड में बहुत ही अजीब तरीके के क्रिएचर्स हैं। उसी वक्त वो स्पाइडर बाकी डीमन से कहती है कि वो यहाँ मुदाउ को खत्म करने के लिए आई है, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। तो बाकी सब डीमंस भी मुदाउ को मारने के लिए बोलने लगते हैं। अब वो स्पाइडर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वेंगजी बीच में आके सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देती है और बोलती है कि ये स्पाइडर बस हेवनली डाइटी लेवल पे है, हम इसे मिलके फाइट कर सकते हैं। अब वेंगजी प्रिंसेस और बाकी 2 कल्टीवेटर एक साथ उस स्पाइडर पे अटैक करते हैं, लेकिन उससे उस स्पाइडर को कुछ नहीं हो रहा था। जहां वो बोल रही थी कि तुम चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तू खुद स्पाइडर है और हमें चींटियां बता रही है, एक गधे को बाकी सब गधे ही लगते हैं। तभी वो स्पाइडर उन कल्टीवेटर के अटैक से आजाद होकर बोलती है कि तुम सब लोग थोड़े दिनों के मेहमान हो, मैं तुम्हें एक एक करके मार दूंगी। अब वो एक साथ उन सभी ह्यूमंस के अंदर एक टेंटिकल भेजती है, पर एलेक्स की प्रोटेक्टेड बॉडी उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो मन में बोलता है कि तुम हमारे लोगों की टेक्निक्स चुराना चाहते हो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी एलेक्स के पास जो सोर कलेक्टर था उसकी वजह से मुदाउ भी स्पाइडर के चंगुल से आजाद हो जाता है। उसी वक्त एलेक्स उन टेंटिकल्स को कट कर देता है, जिसकी वजह से सब लोगों की जान बच जाती है, पर वो थोड़े इंजर्ड हो गए थे। उसी वक्त वो स्पाइडर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंजॉयमेंट में दखल देने की। इस पर उस स्पाइडर का दूसरा हेड बोलता है कि इस लड़के के पास टाइम को रिवर्स करने की ताकत है, ये जरूर एक जीनियस है। तभी स्पाइडर का तीसरा हेड बोलता है कि ये सब बकवास बंद करो और चलो इसे मार देते हैं। अब वो स्पाइडर एलेक्स पर अटैक करती है और उसे दूसरे वर्ल्ड में ले जाती है, जहां मुदाउ भी एलेक्स के पीछे चला जाता है। इधर बाकी डीमंस वेंगजी प्रिंसेस और बाकी ह्यूमंस पे हमला कर देते हैं, जिसपे वो सब उन डीमन से लड़ने लगते हैं। तभी प्रिंसेस वेंगजी से बोलती है कि एलेक्स यहाँ से गायब हो गया है, कहीं वो स्पाइडर से मारा तो नहीं गया। जिसपे वेंगजी बोलती है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है, ऊपर से मुदाउ भी उसके साथ है, तो तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। इस तरफ हम दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं कि एलेक्स और स्पाइडर लड़ रहे थे, जहां एलेक्स स्पाइडर का एक सर काट देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का शुक्रिया, बाहर मैं अच्छे से नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर वो स्पाइडर एलेक्स को गाली देते हुए कहती है कि तुम अपनी असली पावर छुपा रहे थे। अब वो स्पाइडर एलेक्स पर लायन सील की मदद से प्रेशर बनाने लगता है, तो एलेक्स गॉड ल्यू वाली ब्रांचेस की मदद से वो सील तोड़ देता है। इधर मुदाउ ये सब देखकर सोच रहा था कि एलेक्स सच में बहुत ताकतवर है। उसी वक्त एलेक्स उन ब्रांचेस की मदद से उस स्पाइडर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, और वो एलेक्स का अटैक देखकर समझ गई थी कि एलेक्स गॉड ल्यू का वंशज है, क्योंकि स्पाइडर ने एंशिएंट टाइम्स में गॉड ल्यू का भी सामना करा था। अब एलेक्स उस स्पाइडर का दूसरा हेड भी काट देता है, तो वो स्पाइडर दर्द से चिल्लाते हुए कहती है कि वॉर बहुत ही नजदीक है, जिसमें तुम सब ह्यूमंस मारे जाओगे। इसके बाद वो स्पाइडर एलेक्स के चारों तरफ जाल बिछाने लगती है ताकि वो मरे तो वो एलेक्स को भी मार सके। तभी एलेक्स उस स्पाइडर पे अटैक करता है, पर वो स्पाइडर छोटी छोटी स्पाइडर्स में बदलकर एलेक्स पर अटैक करती है जो उस वेब का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एलेक्स अपना अटैक तैयार करते हुए बोलता है कि अब तक तुमने मेरी असली ताकत देखी नहीं है, अब मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। उसी वक्त वो स्पाइडर फिर से बड़ी हो जाती है और एलेक्स की पावर ऑफ सन टेक्निक देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में इसने बहुत सुना था, लेकिन आज तक कोई उस टेक्निक को सीख नहीं पाया था। अब एलेक्स उस स्पाइडर का आखिरी सर भी अलग कर देता है, तो वो स्पाइडर ये बोलते हुए एलेक्स की तरफ भागती है कि मैं तुम्हें मार के रहूंगी, लेकिन एलेक्स अपनी पावर ऑफ सन की मदद से उस स्पाइडर की राख बना देता है। इधर ये देखकर मुदाउ मन में बोलता है कि हमारे वर्ल्ड में हमें बताया गया था कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा कमजोर है और उन्हें आसानी से पपेट बनाया जा सकता है, तो फिर ये लड़का असली में है कौन जो हमें कुछ समझता ही नहीं। इस तरफ कुछ डीमंस ने ह्यूमंस को मार दिया था, तभी एलेक्स वहां पे मुदाउ के साथ आ जाता है। इधर वो डीमन लेडी बाहर से एलेक्स को जिंदा देखकर हैरान थी और वो समझ गई थी कि मुदाउ ने उन्हें धोखा दिया है। अब वो गुस्से में उस वर्ल्ड पे अटैक करती है, पर वो एल्डर्स उस अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन वो मैप अपना कंट्रोल खो रहा था, जिसकी वजह से एल्डर्स को चिंता होने लगती है, क्योंकि इससे वो वर्ल्ड तबाह हो सकता था जिसके अंदर एलेक्स और बाकी सब थे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।